नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ संकल्प शर्मा जी जुड़े हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग मेड इजी नाम के यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक हमने आपका चैनल चेक किया, नेचुरल फार्मिंग मेड इजी। ये टाइटल और ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है सर? देखिए, जैसा कि चैनल का नाम है नेचुरल फार्मिंग मेड इजी, हाँ तो मैं हाँ मेरी जी। कोशिश ये थी कि नेचुरल फार्मिंग को एक एक आसान तरीके से किसानों को समझा सकूं। और ये चैनल शुरू करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम थी शुरुआत में लोगों को, और नेचुरल फार्मिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक जो अवेयरनेस है मैं इंडिया में क्रिएट करना चाह रहा था, और उसी पर्पज से ये मैंने नेचुरल फार्मिंग का चैनल स्टार्ट किया। सर, ये नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये नेचुरल फार्मिंग आखिर है क्या? प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताएंगे। देखिए, नेचुरल फार्मिंग जैसा कि नाम से है, प्राकृतिक खेती, मतलब हमको हाँ जी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन, कम से कम मानवीय सहायता करके हम ये खेती करें। जैसे प्राकृतिक या नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं का हम यूज़ करें। बाहर से आपको कुछ नहीं खरीदना है। तो मैं पिछले 2 साल से बाहर से आज तक कुछ भी नहीं खरीदा हूँ, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, देशी गाय का गोबर है, गोमूत्र है, ये सारी चीज़ें आपके खेत पर उपलब्ध हैं। तो जो आपके खेत पर प्राकृतिक तरीके से संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं को लेकर आपको चलना है और नेचर को समझना है, नेचर को क्लोजली वॉच करना है। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि नेचर को हम उसकी नकल कर सकें, उसकी मिमिक कर सकें, सो दैट नेचर को समझें खेती को एक तरह से। खेती को आसान बनाना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ओके सर, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस चेक किए, मेरे बहुत वीडियोस देखे, हमें इन्फॉर्मेशन मिले उसमें, और कुछ वीडियोस हमने ऑब्जर्व किया है। आपने 5 लेयर ऑफ मॉडल फार्मिंग के बारे में बात किया है, तो सर आप प्लीज़ बताएंगे ये 5 लेयर मॉडल फार्मिंग आखिर है क्या? देखिए, 5 लेयर मॉडल की शुरुआत होती है नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से। जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं नेचर की। और ये 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी पे बेस्ड है कि हमारे जंगलों में, अगर आपने कभी गौर किया हो कि एक बड़ा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है, उसके जी। नीचे एक छोटा पेड़ है, नीचे श्रब्स या क्रीपर्स ग्रो कर रहे हैं, या तो नीचे मिट्टी में धूप नहीं आ रही है, या अगर धूप आती है तो वहां पूरा वीड्स, पूरा ग्रास कवर्ड है, हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी कहीं भी खाली नहीं है। राइट। सो उसी हाँ। कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की कोशिश की गई है कि ये 5 लेयर ऑर्चर्ड जो मॉडल हमने, मेरा तो नहीं, मतलब सुभाष पालेकर जी का जो एक हाँ जी, हाँ 5 जी। स्तरीय बागवानी मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यही ध्यान रखते हुए फसल का चुनाव किया गया है। जैसे मैंने जो अपने खेत पर लगाया है, उसमें अमरूद मेरी मुख्य फसल है, तो अमरूद पर कॉन्सेंट्रेट, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने बाकी की क्रॉप्स को डिजाइन किया है। तो अमरूद के साथ हमने उसमें सीताफल लिया है, नींबू लिया है, पहले 2-3 साल आप पपीता उसमें ले सकते हैं, सहजन है, अरहर है। तो अरहर और सहजन एक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है। ये जो सीताफल है, ये भी एक सहजीवी, यानी एक सिम्बायोटिक क्रॉप आपने लगाई हुई है। इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि पानी की रिक्वायरमेंट किस क्रॉप की कैसी है, और उसको ध्यान में रखते हुए, उसका कैनोपी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये 5 लेयर मॉर्चर्ड लगाया है। और जैसा कि नाम मैंने बताया कि नेचुरल फार्मिंग की हम जब बात करते हैं, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जितना ज्यादा हम नेचर को क्लोजली फॉलो कर सके। इस 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल में पिछले करीब 1.5-2 साल से मैंने कोई भी स्प्रे नहीं किया है, कोई भी जीवामृत नहीं दिया, ना ही मैंने घन जीवामृत दिया, नेचर के भरोसे छोड़ दिया है। तो वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल के माध्यम से। सर, वो आप अभी आपने बात किया जीवामृत के बारे में, राइट? तो ये जैसा हम जानते हैं कि ये जीवामृत जो है ये बहुत ट्रेडिशनल थोड़ा मेथड है वो पेस्ट मैनेजमेंट में। तो ये जीवामृत ये यूरिया और डीएपी से कैसे अलग है? आप बता पहली पाएँ तो बात तो, थोड़ा। जीवामृत जो है, हम उसको ऐसे पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं, हम हाँ उसको जी। ऐसे कल्चर यूज कर रहे हैं। ये कोई खाद नहीं है, ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है। ओके। ठीक है। जब आप नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो देखिए, हमको उस लेवल तक पहुंचना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पिछले 1-1.5-2 सालों से मैंने 5 लेयर ऑर्चर्ड में कोई भी हाँ जी, जीवामृत, हाँ जी। घन जीवामृत, कोई भी स्प्रे नहीं किया है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत चाहिए, और मेरा ये मानना है कि हमारे मिट्टी में ये सारे तत्व मौजूद हैं। यूरिया डीएपी में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हैं, फॉस्फोरस की पूर्ति कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में अगर आपको ये सारे तत्व आपको अपने पौधों में देने हैं, आपकी अपनी मिट्टी में देने हैं, तो ये सारे नेचुरल तरीके से आपके एनवायरमेंट में, आपकी मिट्टी में उपलब्ध हैं, बट वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। यूजेबल फॉर्म
का मतलब है कि एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि हमारे पास गेहूं का आटा अवेलेबल है, बट वो आटा तो हम नहीं खाएंगे, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल हमको गेहूं के आटे से रोटी बनानी है, तो वो आटे से रोटी बनाने का जो प्रोसेस है वो हम नेचुरल फार्मिंग में कर रहे हैं कि आप यूजेबल फॉर्म, मतलब जो अवेलेबल है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना है। तो वो उसके कई तरीके होते हैं। जब हम देसी गाय का ताज़ा गोबर यूज़ करते हैं तो वो एक कल्चर का काम करता है, और जैसे हम दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं तो पूरा दूध दही बन जाता है, तो वो 1 चम्मच दही कल्चर का काम कर रहा है। सिमिलरली ये जो देसी गाय का गोबर है ये कल्चर का काम कर रहा है, और 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, 300 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप जब जीवामृत के फॉर्म में जब ये गोबर आप अपने खेत में डालते हैं तो करोड़ों की संख्या में आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बैक्टीरियाज हैं वो आप अपने मिट्टी में डाल रहे हैं, और ये जो इसमें फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटैश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, सारे तरह के बैक्टीरियाज हैं जो आप कभी शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं तो मार्केट से खरीदते हैं, या केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आप वहीं जहर डालते हैं अपने खेत पर, उसके थ्रू आप पूर्ति कर रहे हैं। तो जीवामृत एक कल्चर है, और जब आप इसको पानी के साथ यूज करते हैं तो आपके देसी केंचुओं के लिए, आपके सूक्ष्म जीवाणु के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है और वो अपने कार्य में लग जाते हैं। सर ये सीवीआर सॉइल टेक्निक जो है, ये जैसे जानते हैं हम कि चिंतला वेंकट रेड्डी जी कट फार्मिंग टेक्निक है, तो ये एक्चुअली ये टेक्निक है क्या? इससे हमारे पेड़ पौधे जो उन पे क्या फायदा होता है अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो? देखिए, मैं करीब पिछले 3 साल से ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। पद्मश्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं हैदराबाद के, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, और मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा और इससे सस्ता कोई तरीका नहीं है आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए, आपके खेत में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके खेत की मिट्टी को आपको यूज़ करना है। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टॉप सॉइल, एक होता है सब सॉइल। टॉप सॉइल मतलब ऊपर के 3 इंच तक की जो मिट्टी होती है, और सब सॉइल जो 3 फीट के बाद की गहराई की जो हम मिट्टी लेते हैं उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। तो आप जब पेस्ट कंट्रोल की हम बात करते हैं तो हमको ये सब सॉइल यूज करना है। अभी बीच में कैस्टर ऑयल मिला के भी एक नया इन्वेंशन रेड्डी सर ने किया है, तो इसके कई सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, और जो भी ये दर्शक आपका ये वीडियो देख रहे हैं अभी, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है नेचुरल फार्मिंग में इजी, उसको एक बार आप चेक करें, इसको एक बार आप देखें। बिल्कुल। अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में इंटरेस्ट है, और अगर आपको लगता है कि वो वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उनसे हेल्प हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि आप जब ये मिट्टी का स्प्रे करते हैं अपने खेत में, तो किसी भी तरह का वायरस हो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी पेस्ट अटैक हो आपके खेत में, आप इसको बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो स्प्रे का जो शेड्यूल होता है वो आप रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज आपने स्प्रे किया फिर आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद स्प्रे कर रहे हैं। जो स्प्रे शेड्यूल है आप उसको लगातार फॉलो करिए, और इसका जो स्प्रे करने का तरीका है आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो आपके पत्तों पर एक थोड़ी सी पतली सी एक लेयर आपकी मिट्टी की दिखनी चाहिए आपको। और क्योंकि क्या होता है कि कई सारे के जो सुंडियां होती हैं, जो इल्लियां होती हैं, या इस तरह के जो एफिड्स होते हैं, इनका कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो मतलब आप जब ये मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो इनकी सांस लेने की जो क्षमता है वो वहीं खत्म हो जाती है, और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट कंट्रोल अपने खेत में कर सकते हैं। ओके। और सर ये आजकल के जो नए जनरेशन में बहुत सारे मशीन्स डेवलप किए जा रहे हैं फार्मिंग को और आसान तरीके से बनाने के लिए, तो उन मशीन्स के बारे में आपके क्या राय है? वो क्या सचमुच फार्मिंग को इजी बना रहे हैं या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है? बिल्कुल इजी बना रहे हैं, बिकॉज खासकर नेचुरल फार्मिंग में वीड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, ब्रश कटर है, पावर टिलर है, पावर वीडर है, ये इक्विपमेंट्स किसानों के पास होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि ये आपकी लाइफ थोड़ी इजी कर दे, आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा इजी कर दे। खासकर नेचुरल फार्मिंग में इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जब आप इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ बोना है, तो यहीं आपकी वो मशीन काम आती है कि किस तरह से रेस बेड पर आप गेहूं चने की अलग अलग सोइंग कर सकते हैं, या रेस बेड पर आप सब्जियों की सोइंग कर रहे हैं। तो मशीनरी होना बहुत ज़रूरी है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की मशीन्स आपके लिए उपयोगी हैं और किस तरह की मशीन्स उपयोगी नहीं है। और सर ये क्वेश्चन एक और होगा कि बहुत सारे यंग जनरेशन्स जो है वो एज अ कैरियर ऑप्शन डिफरेंट चीज़, जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या फिर कुछ और करना चाहता है, ये एग्रीकल्चर ये कैरियर ऑप्शन ये कैसा है सर?
अच्छा ऑप्शन है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन वेबिनार्स भी कंडक्ट कर रहा हूँ, जहाँ जो उसका जो विषय है हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फार्मिंग। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो फार्मिंग से अलग है, बट अगर आप फार्मिंग में आना चाहते हैं तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उसके ऊपर ये पूरा वेबिनार है। और इसकी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले 2 सालों में कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या जो कॉर्पोरेट में हैं, वो खेती को अपना एक प्रोफेशन देख रहे हैं आगे जाके भविष्य में। तो जिस तरह का अभी तक का मेरा जो ट्रैक्शन मैंने देखा है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं खुद कॉर्पोरेट में था, 2015 पे मैंने जॉब छोड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए हूँ, और 10 साल मैंने जॉब किया। और 2015 में मैंने जब जॉब छोड़ा और अभी करीब 7 साल हो गए हैं मेरे को फार्मिंग करते हुए, किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन किया है। ये शुरू में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, हर किसी काम में आएंगे, हाँ जी, बट वो तो अगर आप में वो बिल्कुल लगन आएंगे। है, अगर आप में वो पैशन है, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी। सर, इसी के साथ हम अपने सवाल खत्म करते हैं, और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि संकल्प शर्मा जी का यूट्यूब चैनल है नेचुरल फार्मिंग मेड इजी। अगर आप खेती से जुड़े, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े कोई टिप्स या कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इनके चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। सर, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए।